नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो पे। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने जिम ज्वाइन किया, मेंबरशिप ले ली, लेकिन जा नहीं पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। या फिर कई बार आप स्टार्ट तो करते हैं, 2-4 दिन करते हैं अच्छे से, लेकिन उसके बाद मसल स्ट्रेन की प्रॉब्लम आती है, नस खिंच जाता है, डॉक्टर्स ही मना कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम लेके कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि क्यों हमारा प्रोकास्टिनेशन नहीं हो पाता, जो हम सोचते हैं उस तरीके के वर्कआउट्स कर नहीं पाते, मन खराब हो जाता है और सारी चीज़ स्टॉप हो जाती है। तो आप अब ना डरे, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जिसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको आखिर करना क्या है। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्लीज़ शेयर। एंड अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं डायरेक्टली तो नीचे दिए हुए नंबर पे ज़रूर कॉल करें, ताकि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से हम सहायता कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि फिजिकल वर्कआउट आखिर कैसे डिसाइड होता है। फिजिकल वर्कआउट में हम सबसे पहले मंगल की स्थिति देखते हैं और लग्न लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, इसकी स्थिति देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप जिम ज्वाइन करें, मेक श्योर आपका मंगल राहु के साथ कंजंक्ट हो या फिर मंगल लग्न में हो। जब भी मंगल लग्न में होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं फिजिकल वर्कआउट्स में। इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ये हमेशा एक्टिव पर्सन होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मन से खुशी मिलती है वर्कआउट करके। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई ओल्ड एज पर्सन क्यों ना हो, अगर इनको मौका मिलता है किसी भी रिग्रेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का, दे जस्ट एन्जॉय द मोमेंट। लेकिन अगर आपके चार्ट में मंगल के साथ केतु कंजंक्ट है, यानी कि क्लोजली जुड़ा हुआ है, एक ही घर में बैठा हुआ है, या डिग्रीज इनकी काफ़ी ज़्यादा पास है, ऐसे में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप जिम ज्वाइन करेंगे, लेकिन 2-4 दिनों में ही मसल स्ट्रेन की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि केतु जब किसी भी ऐसे कॉम्बिनेशन में जुड़ जाता है जहाँ पर मंगल हो साथ में, मंगल के साथ जब भी केतु कंजंक्ट होता है तो ये मसल स्ट्रेन की प्रॉब्लम देती है। और जब हम जिम में जाके हेवी वेट ट्रेनिंग्स एक्सरसाइजेस करने लग जाते हैं तो मसल स्ट्रेन होना बहुत ज़्यादा कॉमन पार्ट है। इसलिए इन लोगों को कभी भी जिम नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इनका मोटिवेशन इसी से ख़राब होना स्टार्ट होता है और ये डिसकंटिन्यू होना ही है। इसलिए इनको इस टाइम पे योगासन ज़रूर करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन बहुत फाइन योगा के एक्सपर्ट्स का है, जितने टॉप क्लास इंडिया के, वर्ल्ड के योगा एक्सपर्ट्स बने हैं, उन सभी के चार्ट में कहीं ना कहीं से मंगल और केतु के कंजंक्शंस बने रहते हैं। नवांशा कुंडली में भी जो लोग आफ्टर मैरिज कई बार प्रोग्रेस कर जाते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स बनते हैं, उनके चार्ट में देखा गया है मार्स और केतु के कंजंक्शंस हैं, और साथ में उनकी दशा भी मार्स की या फिर केतु की अंतर्दशा चल पड़ती है। ऐसे में इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है। अगर आप लोग योगा के जगह पे अगर जिम करने का सोच रहे हैं तो जिम के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो हमेशा मार्स और राहु के साथ बनते हैं। अगर चार्ट में आपके मार्स और राहु साथ में कंजंक्ट है, मार्स 11th हाउस में या फिर मार्स 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है और राहु के साथ क्लोजली कंजंक्ट है, अलग अलग घरों में होने के बावजूद अगर डिग्रीज बहुत पास है, तो ऐसे में ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के वेट लिफ्टर बनते हैं। यानी कि अगर ये लोग जिम जाते हैं तो इनका हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इनका मन अच्छा रहता है, इनकी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस होती है। आपने कई लोगों को ये भी बात करते हुए सुना होगा कि जिम में जाके हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। कई लोग जिम में जाके आइडियाज़ निकाल पाते हैं, अपने ऑफिस के काम हो सकते हैं या कॉलेज की पढ़ाई हो सकती है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब मार्स और राहु का कंजंक्शन होता है, एक साथ बैठते हैं, दोनों ही मार्स और राहु ब्लास्ट ऑफ एनर्जी है, हाई लेवल की एनर्जी है। और जब भी चार्ट में मार्स और राहु एक साथ जुड़ते हैं, एक ही घर में बैठते हैं या क्लोजली कंजंक्ट होते हैं, तो इस इंसान में बहुत ही हाई लेवल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जिम जाना, हाई वेट लिफ्टिंग करना, वर्कआउट्स करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो इस इंसान को इतनी ज़्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है कि बाद में जाके इसकी हेल्थ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि योगा और जिम दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, इसलिए इन दोनों को कभी भी मिक्स करने की गलती ना करें। अपनी चॉइस के हिसाब से ना ज्वाइन करें कि आज मैंने योगा कर लेते हैं, कल मैंने जिम कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी चार्ट डिसाइड करती है कि योगा कब करना है किसको और किसको करना है जिम, क्योंकि बॉडी का कंपोजिशन भी उसी तरीके से बना रहता है, स्ट्रेंथ भी उसी तरीके से आती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी वैसी ही होती है। अब आखिरी बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स आप चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए मंगल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो
स्पोर्ट्स हर बच्चों को करना चाहिए, हर एक एडल्ट्स को करना चाहिए। किसी ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है हर इंसान का। लेकिन फिर भी अगर स्पोर्ट्स में आपको सफलता चाहिए, यानी स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन आप देख रहे हैं, स्पोर्ट्स में आगे चल के आप नाम कमाना चाह रहे हैं, तो मंगल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मंगल अगर आपके लग्न में है, मंगल की युति बन रही है कहीं ना कहीं से 10th हाउस के साथ, या फिर आपका जो D10 चार्ट है वहाँ पर मंगल लग्न में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर मान के चले स्पोर्ट्स के प्रोफेशन में आपका सक्सेस तय है। और अगर साथ में उस फेज़ में जहाँ पर लाइफ का 20s चल रहा है, 20 और 25 के एज के बीच में जहाँ पर सबसे मेन करियर का टाइम है, वहाँ अगर मंगल का टाइम आ जाता है तो फिर तो क्या कहना, आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मंगल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चों का। इन सभी के साथ मैं आपको एक रेमेडी भी देना चाहती हूँ कि हर एक इंसान को बचपन से ही हनुमान चालीसा का प्रैक्टिस ज़रूर होना चाहिए। हनुमान जी मंगल के कारक होते हैं। मंगल देव को खुश करने के लिए या मंगल ग्रह को बैलेंस करने के लिए आपको हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब से आप हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यू विल सी द मैजिक इन योर लाइफ। आपको एक अलग ही लेवल की एनर्जी और एक्टिवनेस फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को शुरू से ही, चाहे वो 1-1.5 साल के क्यों ना हो, उस समय से ही हनुमान चालीसा सुनाते रहना चाहिए। और जब वो खुद चैंट कर सके, उन्हें बुक पकड़ा के पढ़ाने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे जब भी स्पोर्ट्स में जाए, जो भी खेलें, चाहे वो इसको प्रोफेशन बनाएं या ना बनाएं, लेकिन फिर भी जितना भी टाइम वो खेलें, वो एक्टिवली खेलेंगे, वो क्रैंकी नहीं होंगे, वो रोएंगे नहीं, दे विल एंजॉय द मोमेंट। तो इसी तरीके से आप बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी, ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। नमस्कार, जय महाकाल।